नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ अपने दिल लुमिनाती टूर को लेकर इन दिनों चर्चा में है। वहीं दिलजीत के 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में होने वाले कॉन्सर्ट से पहले ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने कॉन्सर्ट के आयोजकों व दिलजीत को पटियाला पैग, पंज तारा ठेके और केस जैसे गाने को तोड़ मरोड़ कर भी ना गाने की हिदायत दी है। साथ ही छोटे बच्चों को स्टेज पर ना बुलाने की भी हिदायत दी है। एसोसिएट प्रोफेसर पंडित धनेश्वर द्वारा ये मामला उठाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वयस्कों को 140 डीबी से अधिक ध्वनि दबाव स्तर के संपर्क में नहीं आना चाहिए। बच्चों के लिए ये स्तर 120 डीबी तक कम कर दिया गया है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि लाइव शो के दौरान बच्चों को मंच पर ना बुलाएं। आयोग ने उन्हें पटियाला पैग, पंच तारा, केस आदि गाने को तोड़ मरोड़ कर गाने से भी बचने की हिदायत दी है, क्योंकि उनमें शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये गाने संवेदनशील उम्र के बच्चों को प्रभावित करते हैं। आयोजकों को साफ कहा गया है कि 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शराब न दी जाए, जो जे अधिनियम और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत दंडनीय है। आपको बता दें कि इससे पहले चंडीगढ़ के सहायक प्रोफेसर पंडित राव ने गायक दिलजीत दोसांझ के खिलाफ तेलंगाना सरकार का शिकायत दी थी, जिस पर जिला बाल कल्याण अधिकारी तेलंगाना ने भी मंच पर बच्चों को न बुलाने और शराब, नशीली दवाओं और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने न गाने के लिए नोटिस जारी किया था। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र स्थित खुशहाल नगर में इंस्टाग्राम पर कमेंट बाजी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। तभी एक पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके चलते इलाके में भगदड़ मच गई। मारपीट के दौरान एक युवक और उसका पिता घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। खुशहाल नगर के रहने वाले इमरान ने बुधवार देर अलीम के इंस्टाग्राम पर कमेंट बाजी कर दी थी। इसी को लेकर अलीम अपने साथ आधा दर्जन लोगों को लेकर इमरान के घर पहुंचा और कमेंट बाजी करने का विरोध करने लगा, जिसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर पथराव कर दिया। तभी इमरान और उसके साथियों ने अलीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। किसी तरह अलीम ने भागकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद आरोपी अलीम के घर में घुस गए और अलीम और उसके पिता सलीम के साथ मारपीट कर दी। मारपीट और पथराव में अलीम और उसका पिता सलीम घायल हो गए। वहीं ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में भगदड़ मच गई। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार स्पेसएक्स के फाउंडर और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं। स्पेसएक्स में हाल ही में हुई इंटरनल शेयर सेल और टेस्ला के शेयरों में तेजी से मस्क की नेटवर्थ बढ़ी है। शेयर सेल में एम्प्लॉयज और इनसाइडर से 1.25 बिलियन डॉलर मूल्य के शेयर खरीदना शामिल है। इस ट्रांजैक्शन से उनकी नेटवर्थ में लगभग 50 बिलियन डॉलर बढ़ी है। वहीं स्पेसएक्स का टोटल वैल्यूएशन लगभग 350 बिलियन डॉलर हो गया है। ये वैल्यूएशन दुनिया की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनियों के रूप में स्पेसएक्स की पोजीशन को मजबूत करता है। मस्क की वेल्थ स्पेसएक्स और टेस्ला तक ही सीमित नहीं है। उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी यानी XAI ने भी अपने वैल्यूएशन में तेजी देखी है। कंपनी की वैल्यूएशन मई में अपने आखिरी फंडिंग राउंड के बाद से दुगना होकर 50 बिलियन डॉलर हो गई है। टेस्ला का शेयर बुधवार को 5.93% की तेजी के साथ $424 पर बंद हुआ। बीते एक महीने में शेयर में करीब 30% की तेजी आई है, तो वहीं बीते 6 महीने में शेयर 140% चढ़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को हाथरस रेप पीड़िता के परिवार से मिले। उन्होंने 45 मिनट तक परिवार से बातचीत की। राहुल ने अचानक दौरे का प्लान बनाया। सुबह 7 बजे दिल्ली से हाथरस के लिए निकले। इसी साल 2 जुलाई को लड़की के पिता ने राहुल को चिट्ठी लिखी थी। इसमें कहा था, 4 साल से कैद में हूँ, ना कोई रोजगार है और ना ही रोजगार के लिए कोई बाहर जा पा रहा है। सरकार ने वादे भी पूरे नहीं किए। हाथरस में
4 साल पहले 14 सितंबर 2020 को दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी। 29 सितंबर 2020 को युवती ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने घर वालों की सहमति के बिना युवती का रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया था। मामला देश भर में सुर्खियों में रहा। यूपी पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हुए तो इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, राहुल हताश है। हाथरस मामले की जांच सीबीआई ने की है। मामला कोर्ट में चल रहा है। राहुल यूपी को अराजकता को और दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। जुलाई में लड़की के पिता ने राहुल गांधी को लेटर लिखा था। इसमें कहा था कि सरकार ने जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया गया। परिवार सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा में कैद है। ना तो कोई रोजगार है और ना ही रोजगार के लिए कोई बाहर जा पा रहा है। घर में 3 बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई तक नहीं हो पा रही है। परिवार की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। 14 सितंबर 2020 को हुई घटना बहुत ही भयानक थी, जिसमें मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, जीभ काट दी गई थी। मेरी परमिशन के बिना प्रशासन ने रात में ही बेटी के शव को जला दिया था। दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। इसे महिला सम्मान योजना का नाम दिया गया है। 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला इस स्कीम के दायरे में आएगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को इस स्कीम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि योजना के लिए आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। केजरीवाल ने ये भी कहा है कि चुनाव के बाद महिलाओं को हर महीने मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। ऑटो चालक की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। होली दिवाली पर वर्दी बनवाने के लिए 2,500 हजार रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाया जाएगा। ऑटो चालकों के बच्चों की कोचिंग का पैसा भी दिया जाएगा। दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया था। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। बुधवार को ये खबर सामने आई थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 सीटें देने पर विचार कर रही है, लेकिन केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट के जरिए गठबंधन की बात को नकार दिया है। आम आदमी पार्टी ने अब तक 31 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। 2020 चुनाव में 27 सीटों पर आप जबकि 4 पर भाजपा के विधायक थे। आपने इस बार 27 विधायकों में से 24 के यानी 89% टिकट काट दिए हैं। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहे हिमाचल आज तक के साथ।